सुनो, अगर किसी ने भी होशियारी की, आवाज की या पलक झपकने की भी कोशिश की तो ये लड़की तुम्हारा नाम क्या है जनमन? डॉर्थी। हाँ, इस डॉर्थी का दिमाग इस कैबिन में बिखरा पड़ा मिलेगा। हफ्ते भर भी कोशिश करोगे उसे साफ नहीं कर पाओगे तुम लोग। टाइम 2 मिनट। ये लो, एक भर गया। मैंने क्या कहा सुना नहीं? उसे बताओ डॉर्थी। कोई हिला तो मेरे दिमाग को पूरे कैबिन में। इसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अब मेरा निशाना देखो। टाइम 1 मिनट। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने जानबूझकर निशाना गलत लगाया था या मेरा निशाना इतना खराब है, क्यों ना मुझे पकड़ने की कोशिश करें। इसका फैसला करने से पहले तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। क्या? काम यार, डॉर्थी से माफी मांगो। क्या नाम है तुम्हारा? फ्रेड। माफी मांगो फ्रेड। मैं माफी चाहता हूँ। 30 सेकेंड। माफी कबूल करती हो या इसे मार दूं? हाँ, मैं कबूल करती हूँ। गुड। अब एक दूसरे को किस करो। कम ऑन। 15 सेकेंड। चलो चलते हैं। गुड बाय स्वीटी। और कोई हीरो बनना चाहता है? मैं एक चाय का ब्रेक ले लूं मिस्टर बुलॉक? ठीक है, 15 मिनट। और दारू की कीमत आना समझे? जी अच्छा। रोलर स्केटिंग करते हुए कोई यहाँ से गया? जी हाँ, बुलेट पार्क में गए। मैं आ गया सर। वेरी गुड फ्रैंक। अब चल जाओ 89। गुड बॉय 21। हमने कर दिया, हमने कर दिया, हमने कर दिखाया, इतना मजा आ गया।
क्या बात है? आज तुम्हारे होठों का टेस्ट कुछ बदल गया है। तुम्हारे भी। मैं क्या कह रही थी? हाँ, आज जश्न हो जाए। अब क्या हुआ? पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे है, चलो। Oh, shit. कुछ ना कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। उस लड़की के पास चलते हैं। तुम चुप रहना, मैं बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, 2 हाथों से पूरा दिन लग जाएगा, 6 हाथों से काम फटाफट हो जाएगा। अब मुझे गणित सीखना ही बाकी है। देखो, टिप्स की उम्मीद मत रखना मुझसे। कोई बात नहीं, टिप्स किसे चाहिए? दरवाजे तक ले जा सकते हो? कुछ रोलर स्केटिंग वालों को यहाँ से जाते देखा? क्यों? क्या किया उन्होंने? पास के एक बैंक में डकैती की है। 2 लड़के और एक लड़की, ये दोनों भी हो सकते हैं। शिट, हम होते तो कितना मजा आता। हाँ, उस ब्रीफकेस में क्या है? रोलर स्केट्स। खोल के दिखाओ। इंश्योरेंस के पेपर्स। बहुत से लोग खुद को इंश्योर करके समझते हैं कि वो सुरक्षित हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मान लीजिए ड्यूटी के दौरान आप घायल हो जाते हैं, क्या डिपार्टमेंट से जो मिलेगा वो काफी है? गौर से सोचिए। मेरे पास एक ऐसी पॉलिसी है जो एकदम मजबूत है। अगर आप कहें तो कभी फुर्सत में घर आके आपको समझा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं। देख लेना सिम, तुम एक न एक दिन फंस जाओगे। मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ मेरी जान। तुम हमेशा कानून से इस तरह पेश आते हो? अगर वो तमीज से पेश आता तो लूट का सारा माल उसे दे देता। वैसे आप फ्राइडे को क्या कर रही हैं? और भी सामान लाने हैं। क्यों, मदद के लिए आओगे? चालू लगती है। कोई फायदा नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें घास डालेगी। ये तो कमाल हो गया भाई, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये काम इतनी आसानी से हुआ। जैसे तुमने कहा वैसा ही हो गया। सोचूं तो इस तरह करने को और भी मन करता है। तो सिर्फ सोचो मत, करते जाओ। अरे देखो देखो देखो, टीवी पर हमारी खबर है। शहर के फेडरल बैंक से करीब $3 लाख कैश लूट कर बच निकले। डिटेक्टिव जेक मगरूडर ने घटना स्थल पर आकर जांच की। मौकाए वारदात से हमें कुछ सबूत मिले हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यार एक बात माननी पड़ेगी, ये बंदा अपने आप कवर खोदता है और खुशी खुशी उसमें लेटता भी है। तो आगे का काम क्या है बॉस? आगे हाँ, ये मत कहना कि अभी जो हमने किया वही हमारा पहला और आखिरी काम था। बिल्कुल नहीं। सबके लिए 50-50 हजार है। वो अलग क्यों है? लगता है 1 लाख से भी ज्यादा है उसमें। ये हमारी पूंजी है अगले काम के लिए। यही तो मैं अभी तक पूछ रहा था। आज का काम तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगली बार हम लंबा हाथ मारेंगे। हाँ, अगले काम में हमें थोड़ी और बहादुरी दिखानी पड़ेगी। क्यों, इतना काफी नहीं है? सिर्फ इतने से वो लड़की कैसे पटेगी? कौन सी लड़की? मैं तो भूल भी गया। वैसे मेरे पास एक और प्लान है। क्या है बताओ? बताने से पहले तुम लोगों को ट्रेनिंग लेनी होगी। तुम और तुम्हारी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि एक तरफ है 10-20 साल तक की चक्की पीसना और दूसरी तरफ है सुख, आजादी और जिंदगी भर की खुशियां। हमारे पास बस इतनी ही तस्वीरें हैं। $3 लाख, वो भी पुराने नोटों में है। कोई क्लू भी नहीं छोड़ा। इससे साफ जाहिर है। हे, मेरी तरफ ध्यान दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ हनी? मैं परायों से मदद नहीं लेती। वैसे छोटी बच्चियों के बाथरूम बाहर हैं। हर बार मुझे आपसे पूछकर वहां जाना पड़ेगा? मैं हूँ जेक, पर मेरे सबॉर्डिनेट मुझे लेफ्टिनेंट मगरूडर बुलाते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है स्वीटी? डिटेक्टिव कैरन स्वेंसन यहाँ ज्वाइन करने आई हूँ। कह रहे थे यहाँ स्टाफ की कमी है। मैंने कहा था स्टाफ में जवां मर्दों की कमी है। खैर, हम चोरों को पकड़ेंगे और तुम बैठी बैठी उन कहानियों को सुनती रहना। तो मेरी भी सुनिए, सबसे बड़ी चोर को तो मैं पकड़ूंगी और आप बैठे बैठे उसकी कहानी सुनिएगा। खूब। पैरों को अंदर करो, क्योंकि जब भी मेरी नजर उन पर पड़ती है तो मेरे मन में कुछ कुछ होता है। जोक। हमें बस इतना पता है कि ये 30 साल से कम उम्र के हैं, बर्फ की तरह ठंडे दिमाग के हैं और अच्छी तरह स्केटिंग करते हैं। तो बाहर निकलो और उन्हें पकड़ो। मुंह बंद रखना। मैं नहीं चाहता कि कोई मीडिया से ब्ला करे। ब्ला करने के लिए हम उनके बारे में कुछ जाने तब ना। वो जोशीले हैं, खतरनाक भी हैं। मुझे वो चाहिए।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बाहर में जाओ। देखो, यहाँ ऐसा करने से अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो हम सब हैं तुम्हारी देखभाल के लिए। वहाँ की बात कुछ और होगी यानी। हाँ, वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं हमें मारने के लिए। ये हमारे पेशे की एक सच्चाई है। तमीज से पेश आना, हमेशा प्लीज और थैंक यू बोलना, एक दूसरे का नाम मत लेना। और वो लोग ना माने तो गोली मार दे। डोंट वरी, वो मान जाएंगे। जानते हो ये क्या है? पिस्तौल। काफी समझदार लगते हो। अरे जाते कहाँ हो? अब अच्छे बच्चे की तरह अंदर ट्रक पे बैठ जाओ प्लीज। सीधे ना करो, स्लो मत करना। रेड सिग्नल है। हमें हाईजैक किया गया है। हम इस वक्त सिटी सेंटर के पास से जा रहे हैं। आई रिपीट, हमें हाईजैक किया गया है। वहां पीछे कौन है? एडी। हे एडी, कैसे हो? एडी, एडी, तुम सुन रहे हो ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ। ओके, पीछे की ओर देखो, एक लाल गाड़ी दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। ओके, अब पीछे का दरवाजा खोलो और पैसों के थैले उस गाड़ी में डालो, जल्दी। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो, मैं 10 तक गिनूंगा, फिर इन दोनों में से एक को गोली मार दूंगा। किसे गोली मारनी है तुम बताना, इस लंबी नाक वाले को या फिर इस मोटू को। बुरा मत मानना। वो सायरन सुन रहे हो? तुम अपनी नजर सड़क पर रखो। हमारे ट्रक को हाईजैक करना नामुमकिन है। हम हमेशा रेडियो कांटेक्ट में रहते हैं। तुम इस काम में कामयाब नहीं हो सकते। बेहतर होगा कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। खटारे को तेज नहीं चला सकते। ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकता। तुम कूदना तो जानते हो ना? कूदना? हाँ, एक चलती गाड़ी से। उन्हें चारों तरफ से घेर लो और मेरे लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखना। हम उन्हें शूट कर देंगे। तो हॉस्टेज का क्या होगा? हेलो, ट्रक को हाईजैक करने वालों, तुम ऊपर उस चिड़िया से बात कर सकते हो? हाँ बात कर सकता हूँ। उस कमीने से कहो कि लौट जाए वरना हम गोली चला देंगे। ये लोग गोली चलाने वाले हैं। तुम हम पर गोली चलाओगे? वो कौन है? सभी यूनिट्स में घेर लो।
तुम घेर लिए गए हो, तुम फंस गए। ट्रक वालों गौर से सुनो, मेरी बात मानोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक, अपने अपने हथियार बाहर फेंको। दो, हाथों को सर के पीछे रखे जेल से बाहर निकलो। तीन, तुम्हारे पास 30 सेकंड्स हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा करो, तुम लोग बच नहीं सकते। बस तुम देखते जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बड़े प्यासे दिख रहे हो, तुम्हें पानी पिलाता हूँ। ओह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? हाँ, मैं जैक बोल रहा हूँ, लाइन मिला दो। ये सब प्री प्लान था, बाहर जो कुछ हुआ वो नाटक था। उन्हें बाहर निकालो। टॉम, मुझे मंजूरी दो, मुझे कुछ डाइवर्स चाहिए और एक ट्रेन। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों को लाइफ जैकेट किसने पहनाई। मेरी उंगलियों से आपको क्या दुश्मनी है? चढ़ाई ऊपर की तरफ ही जाती है। मैं दूसरों से अलग हूँ। आप ऐसा करती रही तो आपके काफी दुश्मन बन जाएंगे और कुछ दोस्त भी। ओह, तो आप हैं। अब वो उंगलियां कैसी हैं? क्यों, पकड़ना चाहती हो? मुकाबला करोगे? नीचे उतरने का? देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। इतनी देर क्यों लगा दी? फिर एक बार रेस करें? हाँ, जरूर करता, पर अभी नहीं। मेरे दोस्त वहां इंतजार कर रहे हैं। तो फिर कभी। शो, फिर कभी यही मिलेंगे। वो यहाँ क्या कर रही है? क्यों, जलन हो रही है? अगर मुझे जलन होती तो वो हॉस्पिटल में होती। अरे, तुम्हारे कान के पीछे क्या है? देखने तो दो। क्या? फनी। माल कितना निकला? कुछ 11 लाख से ऊपर था। तुम्हारा? 15 लाख। कुल मिला के 26 लाख। 4 से बांटो तो 6.5 लाख बनता है केक का। नो, रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं। शायद ये कुछ काम का हो। ये तुम्हें कहां से मिला? पैसों के एक बैग में ये भी था। ये बेरा बॉन्ड है, $1 मिलियन का। हाँ, इसके और 19 भाई बहन इस वक्त मेरी किचन में पड़े सूख रहे हैं। यानी $20 मिलियन? हाँ। हमने तो जैकपॉट मार दिया। अब हम रिटायर हो सकते हैं। हाँ, पर इन्हें किसी भी बैंक में कैश नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्टॉक ब्रोकर चाहिए। हाँ, मेरी जान पहचान के एक आदमी है, उससे 50 सेंट ही मिलेंगे $1 के। ऊपर से पकड़े जाने का भी खतरा है। ये काम हम फ्रैंक और ऑटिस से पूछ कर ही करेंगे। देखो, $25 लाख बैठे बैठे मिल रहा हो तो फ्रैंक मना करेगा और ऑटिस भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। एक सीरियल की टाइटल याद आ रही है, हम सब एक हैं। देखने वालों की नजर में बुराई हो तो उस बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। एक अच्छी आंख के साथ जीना बेहतर है, उससे कई गुना बदतर है तो बुरी आंखों के साथ जीना और नरक की आग में जल जाना। इससे हमें अब क्या सबक मिलता है? हे सैली, तुम्हारी आंख खराब हो जाए तो चाकू से उसे निकाल के फेंक दो। तो इससे हमने क्या सबक सीखा? बाइबल हमें बताती है बच्चों के हमारे अंदर कोई भी कमजोरियां हो तो उन्हें जड़ से मिटा देनी चाहिए ताकि हमारे अंदर कोई भी कमजोरियां ना रहे। जैसे
जैसे मिसाल के तौर पे समझो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मीठी मीठी खीर पका के ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देती है और तुमसे कहती है सुनो, रात के भोजन करने तक उसे छूना नहीं तो तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी ये पवित्र आत्मा नरक की भड़कती आग में जलकर राख हो जाएगी। ओके। यानी उस ट्रक के पैसों के साथ तुम्हारे बॉस की बेनामी बॉन्ड भी चोरी होगी। हाँ, और तुम लोग इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते। दरअसल सभी बॉन्ड्स बेनामी हैं, यानी 2 नंबर के पैसे लगे हैं उनमें। इसी वजह से उनकी चोरी की हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। और उन बॉन्ड्स को कोई भी कहीं भी कैश कर सकता है। हो सकता है उन्हें पता ना हो कि उन्हें क्या मिला है और वो कितने किस्मत वाले हैं। वो ये जाने इससे पहले उनकी किस्मत की रेखा तुम्हें बदलनी होगी। तुम बताओ, ये रेखा खींचने के लिए मुझे क्या मिलेगा? यही कोई 20-30 हजार। उससे तो मैं सिर्फ पानी में ही रेखा खींचूंगा। हम मैक्सिमम 1 लाख दे सकते हैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन ऊपर का खर्चा कैसा ऊपर का खर्चा? देखो क्या काम है, जल्दी बताओ। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। मैं 5 मिनट। क्या है तुम्हारे पास? 2 करोड़ के मेरा बॉन्ड्स। दिखाओ। ये उनमें से एक है। ऐसे ही 19 और मेरे पास है। ये तो सिर्फ फोटो कॉपी है। मैं खुलेआम सड़कों पे ओरिजिनल लेके थोड़ी ना घूमूंगा। पूरे शहर में चोर चक्के भरे पड़े हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा $1 पर 60 सेंट ही दे सकूंगा। कब तक मिलेगा? 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन। मैं फोन करता हूँ। ओके, इस वक्त हमारे पास $26 लाख हैं और प्लान के मुताबिक काम हुआ तो इसमें 1 करोड़ और जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं एक नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ। नहीं, लोग इसीलिए पकड़े जाते हैं कि बिना मेहनत के कमाए गए पैसों को खर्च करने में उतावले होते हैं। अब चुपचाप रहो, 1 साल तकलीफ सहो ताकि 20 साल तकलीफ सहने की नौबत ना आए। ठीक है। बॉन्ड के पैसे मिलते ही मैं खबर कर दूंगा। तब तक हम एक दूसरे से अनजान हैं। अच्छा। तुम खुश हो ना? नहीं, बहुत खुश हूँ। तुम लोग चालाक हो, पर तुम्हें जानना चाहिए कि तुमसे भी ज्यादा चालाक यहाँ मौजूद है जो मौका पाते ही तुम्हें छिड़की का दूध याद दिला सकता है। तुम्हारे आसपास का तापमान -20 डिग्री है। तुम जवान हो, जोशीले हो, इसलिए 10 मिनट तक ये ठंड बर्दाश्त कर पाओगे। 10 मिनट के बाद तुम्हारी उंगलियों को काट कर शक्कर के बदले कॉफी में डाल के पीऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब जबकि तुम सबका पूरा ध्यान मुझ पर है तो मैं अपना प्रस्ताव रखता हूँ। अभी तक तुमने जो चोरियों से 20-25 लाख बनाए हैं वो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। तुम्हें पूरा हक है उन्हें रखने का, मगर मेरे लिए जो काम तुम करने जा रहे हो उसके सामने वो चिल्लर है। अब सुनो, बहुत बड़े पैमाने में 500 और $1000 के करेंसी नोट वैन में ले जाए जाएंगे। पुराने नोट है इसलिए उन्हें जलाने ले जा रहे हैं। उन नोटों में आग लगे उससे पहले तुम उन नोटों को मेरे लिए हासिल करोगे। वो कैसे करना है आपस में फैसला कर लो। हमने इनकार किया तो? इनकार किया तो कल सुबह पूरे शहर में तुम्हारे खून से रंगी लाल रंग की बर्फ सप्लाई होगी। तुम पर निगरानी रखने के लिए मैं किसी को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। आज तुम अपने घर पहुंच जाओ। बचने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हें एक बार पकड़ लिया, दोबारा नहीं पकड़ सकता। अगर कोई चालाकी की तो तुम सबके नाम, तस्वीर और एड्रेस पुलिस को भेज दिए जाएंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी मंजूरी है। बाहर में जाए वो और उसकी धमकी। मेरा हिस्सा दे दो, मैं जा रहा हूं। ओटिस, जरा बाहर तो देखो। वो लोग सुबह से वही हैं, हम पे नजर रखे हुए। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारे पास कोई तरकीब है?
तुम्ही ने हमें इस झमेले में फंसाया है। हम सब जानते थे हम क्या कर रहे हैं। क्या आप तुम अलग होना चाहती हो? मैं किसी और के लिए मुफ्त में अपनी जान की बाजी नहीं लगाऊंगी। फिलहाल हमें ये काम करना होगा, वरना सीधा जेल जाना मुझे पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये हरगिज नहीं करूंगी। मैं ऑटिस के साथ तो अपना हिस्सा लेकर गायब हो तुम जाऊंगी। अगर अब निकल गई, उनको तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। ए, अब बस भी करो। ये क्या मियां बीवी की तरह लड़ रहे हो? पागल हो गए हो? बोलते थे हम सब एक हैं। वो आ रहा है, उसे अंदर आने दो। देखते हैं वो साला कितने पानी में है। दोबारा ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम दोस्त हो। अपने आप को संभालो, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी राह देख रहे थे? हाँ, तुम्हारी ही राह देख रहे थे। तुम कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है, ये न जानने के बावजूद? मेरा नाम जेरी, और जिसने मुझे भेजा है उसके नाम से तुम्हें क्या मतलब? तुम उससे बेनाम गुमनाम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा जोक है। तुम हो ओटिस, दिखाई दे रहा है। और तुम सेठ सेवर्नेक उर्फ स्लिम। तुम एनी। और वो चौथा कहां है? हे फ्रैंक, मैं हूं जेरी। अपने बदन से पानी पोंछो, वरना बीमार पड़ जाओगे। मैं कोई गलत वक्त पर तो नहीं आया ना? नहीं तो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी अफ्रो अमेरिकन के साथ काम नहीं किया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग बैल की तरह काम करते हैं। अब पता चले कि ये लोग बैल की तरह काम करते हैं या सांड की तरह। वैसे तुम्हारा प्लान क्या है मैं कल देखूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाने वाला। सिर्फ एक शर्त है कि मेरी आंखों के सामने माल की डिलीवरी हो। मुझे भी अपनी टीम का एक सदस्य मान लो। टीम का सदस्य बनकर तुम क्या उखाड़ने वाले हो? मैं ये देखूंगा कि उन पैसों में तुम्हारे गंदे हाथ की परछाई भी ना पड़े। अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे बदन से मैं हाथों को उखाड़ दूंगा। हेलो ग्रीन। हेलो, कुछ चाहिए? हाँ, मुझे 407 SP2 डिजिटल कैमरा चाहिए विद इंफ्रारेड। है तुम्हारे पास? 407 SP2? हाँ, है ना। वो ब्लैक वाला देना। हाँ, तो हम वहां से आएंगे। हमारी कार यहीं पे होगी। तो ये ट्रैफिक? हम वहां का ट्रैफिक बंद कर देंगे। वैसे भी ये हिस्सा खाली है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। कार जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो मैं मुंह में उंगली डालकर बैठा रहा, पुलिस वाले आ जाएं। कार यहाँ जरूर होगी। डोंट वरी। हम बिना रस्सी की रेस करने वाले थे। अच्छा, ओके। नो रस्सी। तैयार हो? 3, 2, 1। नहीं रुको, क्या हुआ? सांस लेनी थी। आप तैयार हो? मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो। इतनी देर क्यों कर दी? हमारी बिल्ली हमें से मियाओ। हाय। तुमने फोन क्यों किया? ओह फ्रैंक, कभी कभार इस जगह की सफाई किया करो। क्यों करूं? कल के बाद मैं यहाँ पर रहने वाला नहीं हूँ। हमें से कोई यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा?
मन में अजीब सी बेचैनी है। फ्रैंक रिलैक्स, आज रात अच्छी तरह सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें स्लिम के साथ समझौता करना होगा। ये नामुमकिन है। देखो जैसे ही ये काम हो जाए मैं अपना हिस्सा लेकर चलती जब बढ़ूंगी। से ये मुसीबत आई है तब से तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। अरे वाह, अच्छा तो ये सब मेरी वजह से है। हाँ मैं ही बुरी हूँ। तुम भूल कर यानी आजकल तुम काफी समझदार हो गए हो। तुम दोनों को आपस में बात करके इसे निपटाना होगा, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। हाँ एनी। कैसा बुरा? जैसे कि कल मैं मरने वाला हूँ, मुझे फील हो रहा है। कल के प्लान के बारे में तुमने किसी से कहा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हम तुम्हें नहीं मरने देंगे फ्रैंक, ओके? हे, मुझे अब चलना चाहिए। कम ऑन, किसी अच्छी चीज को एक बार में सीमित नहीं रखनी चाहिए। तुम सही कह रही हो। तुम्हारी यही अदा मुझे पसंद है। मान जाते हो? नहीं, हमेशा नहीं। मैं जोखिम को परखता हूँ कि उठाने लायक है या नहीं, उसी में कामयाबी है। तुम कैसा जोखिम हो? उठाने लायक या न उठाने लायक? तुम्हारी क्या राय है? बिल्कुल न उठाने लायक। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। कैरन। वैसे कैरन, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो क्या है? तुम एकदम जोखिम उठाने लायक हो। हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैंने अपने आदमियों को लगा के हर ब्रोकरेज कंपनियों में निगरानी रखी है। अगर उन बॉन्ड को कैश करना है तो उन्हें बाहर निकलकर आना ही पड़ेगा। हाँ मैं वही काम पर लगा हुआ हूँ। रिलैक्स। तुम जो चाहती थी वो मिल गया ना? हाँ बिल्कुल मिल गया। तो ये खिलौना किस लिए? नौकरी। ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें पिस्तौल चाहिए? पुलिस की नौकरी। इससे पहले किसी पुलिस वाले को अपनाया नहीं मैंने। वो तमन्ना अब पूरी हो गई ना? वैसे मैं एक डिटेक्टिव हूँ। डिटेक्टिव? बहुत खूब। तुम कानून को ज्यादा भाव नहीं देते हो ना, वो भी पुलिस वालों को। तो गन चलाती हो? हाँ। तुम्हें ये नौकरी पसंद है? पता है इस नौकरी की खासियत क्या है? वो क्या है? अपने आप को चालाक समझने वालों को घुटने पर खड़ा कर सकती हूँ। से होगा। किसी इमरजेंसी के बगैर बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी हालत में हम प्लान से हटकर नहीं जाएंगे। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम मरोगे तो प्लान बदलेगा कि नहीं? Should I
आगे दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, मैं रेडियो कांटेक्ट काट रही हूँ। क्या हो रहा है? रेडियो बंद हो गया। हेलो। यस। तुम लोग क्या कर रहे हो? हेलो, सुनो, तुम अपने आप बाहर आ सकते हो या बम से उड़ा दिए जाओगे, सोच लो। तुम सुन रहे हो ना? मैं 10 तक गिनूंगा, फिर बम फटेगा। कान बंद करो। गोली क्यों चलाई? वो अपना गन निकाल रहा था। नहीं, झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमसे क्या कहा था कमीने? कहा था ना गोलीबारी नहीं, हम किसी को नहीं मारते, कहा था ना। तुम जाके अपने फ्रेंड की हालत देखो। अली, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं होगा। क्या दिन भर यहीं रहोगे? और कुछ बोला तो गोलियों से छल्ले कर दूंगा। मुझे गोली मारकर तुम बॉस को क्या जवाब दोगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा बेबी। जाने की तैयारी करो, जल्दी। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सीडेंट हुआ है और केमिकल लीकेज भी। यहाँ पुल पर एक्सीडेंट हो गया है, खतरनाक केमिकल लीकेज भी है। सारे यूनिट्स को इत्तला कर दो। क्या मैसेज मिल गया? समझना बेबी, आ जाओ। गाड़ी कहाँ है? कौन सी गाड़ी? आ जाओ। हमारे बस निकलने की गाड़ी। मैं कहना भूल गया, हमने प्लान बदल दिया। आई एम सॉरी। तुम फिक्र मत करना, मैं भी नीचे आया। ओके? संभाल के आना। अपना ख्याल रखना।
लाश को लोड करो जल्दी। एनी, एनी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो आराम से धीरे से। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पे विश्वास करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके चलो धीरे से उठो, कम ऑन। एनी कम ऑन बेबी। वो कैसी है? जागती रहो। ओके सोना मत, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, हम पकड़े जाएंगे। ठीक है तुम चिंता मत करो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। ओके हॉस्पिटल। एनी, एनी, एनी आंख खोलो। एनी, एनी, ओह गॉड, एनी। कैसे नहीं होना चाहिए था। Shit. वो चली गई। अब क्या होगा? पैसे पहुंचाना। अब हम उसे पैसे नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं। तुम चाहते हो कि हम जिंदगी भर भागते रहे? उसे पैसे देने में ही भलाई है। तुम जाके अपने कपड़े बदल लो। स्लिम, जाके फ्रेश हो जाओ। उस कमीने को पैसे नहीं देने चाहिए तो हमारी मुसीबत बनी रहती। उस कुत्ते की वजह से एनी मर गई, क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इन बॉन्ड्स को कैश करने तक हमें चुप रहना पड़ेगा। उसके बाद उससे निपट लेंगे, ठीक है? मैं इसको कुछ करता हूं। नहीं मैं ही करूंगा। मैं देखता हूं। तुम्हारे लिए वही कुत्ता। हाँ बोलो क्या है? हाँ बोलता हूँ। माल मिल गया ना? हाँ मिल तो गया, पर अफसोस न मिलने के बराबर है। क्या तुमने उन थैलों को खोलकर देखा था? इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था। मैं तो समझ रहा था वो पुराने करेंसी नोट ले जा रहे हैं मिटाने के लिए, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। तो क्या कहना चाहते हो, उनमें पैसे नहीं थे? नहीं, सिर्फ फालतू पेपर्स, फेडरल बैंक के पुराने रिकॉर्ड्स। ये तो तुम्हारी बदकिस्मती है कि नहीं? मेरी नहीं तुम्हारी। तुम्हें फिर से ये काम करना होगा। नहीं, हमने ऐसा सौदा नहीं किया था। तो अब कर लो। देखो हमने पहले एक जान गंवा दी है, अब हमसे ये काम नहीं होगा। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ अब तुम सुनो और गौर से सुनो। जब तक मैं ना कहूं तुम लोग ये काम करोगे और करना ही पड़ेगा, या फिर जब तक हम सब मर जाएं। तुम्हारी यही किस्मत है। वैसे जेरी के साथ क्या हुआ? न्यूज में आया कि उससे मिलता जुलता एक आदमी पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। वो तो हर किसी के साथ मुठभेड़ करता था, उसका अंजाम भी मिल गया उसे। खैर उसका जो होना था सो हो गया। अब तुम मेरे काम में पूरा ध्यान लगाओ। जाके कैमरा ले आओ ओटिस। हाँ। शिट, ये कभी खत्म नहीं होगा। देखो मेरा ब्रोकर 2 दिन में कुछ ना कुछ खबर देने वाला है, तब तक हमें बर्दाश्त करना होगा। बेरर बॉन्ड का सौदा करने तुम ही आए हो? जी हाँ मैं ही हूँ। बॉन्ड लाए हो? मेरे पास कॉपी है। कहाँ है, मुझे दिखाओ। हाँ सीरियल नंबर तो वही है। अब जरा मुझे ओरिजिनल तो देखने दो। मैं ला सकता हूँ अगर सही कीमत मिले तो। तुम्हारे पास ऐसे 20 है ना? जी हाँ। तो कहो ये किसने दिया तुमको? वो मैं नहीं कह सकता, मुझे अपने सोच को बचाना है।
ये चाकू भी बड़ी कुत्ती चीज है। वैसे देखने में छोटी है, पर बदन में घुसेने से खून बहने लगता है। तुम्हारे बदन में कितना खून होगा? हा? ये उस पुल के सीसीटीवी से निकाले गए दृश्य हैं। वो कैमरा के सामने नहीं आए? वहां कोई ट्रैफिक नहीं। बहुत ही बारीकी से काम को अंजाम दिया। टेप को रिवाइंड करो। बस अब प्ले करो। आपने उन्हें रूबरू नहीं देखा सर्जेंट? नहीं, किसी को नहीं। वो लोग फिर कहीं डकैती डालेंगे और उस वक्त मैं वहां रहूंगा। शहर से बाहर एक पार्किंग लॉट में हुई एक कत्ल के बारे में पुलिस तहकीकात कर रही है। वहाँ देखो। मरने वाला है स्टॉक ब्रोकर रॉय हैमिल्टन। उसकी लाश उसके दफ्तर के पास की कार गैराज से बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि अभी तक कातिल का रॉय को सब कुछ उगलने में 3 मिनट भी नहीं लगे होंगे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शायद वोटिस आ गया। फ्रैंक, दरवाजा मत खोलना। फ्रैंक। स्लिम सेवरनिक? कौन है वो? तो मुझे जो ब्यौरा मिला है उसे चेक करने दो। साधारण ऊंचाई, दुबला, सुनहरे बाल, जो कि डाई किया गया मालूम पड़ता है। 2-3 डकैती भी कर चुका है। तुम समझ रहे हो ना? इतना समझ रहा हूँ कि सर चकरा रहा है। दरवाजा खोलने वाला कौन है? तुम्हारा बटलर? नहीं, वो मेरा दोस्त है, बस वो जा ही रहा। नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? लंबू? फ्रैंक। और ये ओटिस कौन है? कौन? दरवाजा खोलने से पहले तुम्हें शायद ओटिस आ गया बोलते हुए मैंने सुना। मतलब कोई ओटिस आने वाला है, या फिर तुम्हें लगा होगा कि मेरा नाम ओटिस है, जो कि नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? एक ठंडा बियर मिलता तो मजा आता, पर उससे भी ज्यादा मजा आता 2 करोड़ के बेरर बॉन्ड मिल जाते तो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, या तो मैं कोई अनजान भाषा में बोल रहा हूँ, या फिर तुम्हारी याददाश्त की मरम्मत करनी पड़ेगी। देखो, इस वक्त हमारी मेमोरी को मरम्मत की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। ओ अच्छा, बच्चे ऊंची आवाज में नहीं बोला करते हैं। तुम शराफत से वो बॉन्ड मुझे देते हो कि नहीं? हमने पहले ही कह दिया ना, तुम किस जेम्स बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हो, हमें कुछ नहीं पता। ओके, बहुत अच्छे। अब हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि फ्रैंक लंबू की हड्डियां कितनी मजबूत हैं। मैं नहीं जानता था कि नीचे स्विमिंग पूल है। अब दूसरा खेल, उन बॉन्ड्स को तुमने कहाँ छुपाया है? मुझे ताज्जुब इस बात की है कि तुम तत्वों को पकड़ने अभी तक पुलिस यहाँ क्यों नहीं पहुँची, जबकि मुझे यहाँ पहुँचने में 24 घंटे भी नहीं लगे। हे ओटिस, तुम आ गए? आओ हमारे साथ मस्ती करो। आओ, क्यों ना तुम अपने उस्ताद स्लिम के साथ वहाँ पर बैठ जाओ। फ्रैंक कुछ काम से नीचे गया। क्या चाहते हो? जिन लोगों के बॉन्ड्स तुमने मार लिए हैं, उन्होंने मुझे भेजा है वो बॉन्ड्स ले जाने के लिए। देखो, वीकेंड आने वाली थी, इसलिए मैंने बॉन्ड्स को बैंक के लॉकर में डाल दिया। तुमने बॉन्ड्स को बैंक में रखा है? शिट! बैंक में अगर चोरी हो गई तो? सोमवार को इधर आ जाना, तुम्हें सब मिल जाएंगे। मैं कैसे मान जाऊं? देखो, अगली बार तुम दूसरी खिड़की का इस्तेमाल कर लेना। बिल्डर ने हर खिड़की के नीचे स्विमिंग पूल तो नहीं बनाया होगा ना? मैं इतना बेवकूफ दिख रहा हूँ? मैं अपनी नजरों से तुम्हें दूर नहीं रखूंगा। तुम्हारे आदमी हम पर नजर रखे हुए हैं। सोमवार तक हमें टाइम दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, उसके लिए ये लो 10,000। ये हुई ना धंधे की बात। जैसे ही तुम्हारे पास बॉन्ड आ जाए मुझे फोन करना। बचने की कोशिश मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो? उसके सामने पैसे दिखाने की क्या जरूरत थी? जो की तरह ये कमीना हमारा खून चूसता रहेगा। उसकी फिक्र मत करो। कैमरा मिला? हाँ, ठीक वहीं पर था। हेलो, एक कलम ले लो। हाँ बोलो। सोमवार सुबह 10 बजे पैसों की एक डिलीवरी है। टाइम स्क्वायर के पास SDLM बैंक में।
माल कितना होगा? उतना होगा जिससे तुम कुछ दिन के लिए अपनी आजादी खरीद पाओगे। माल उतारते वक्त वहीं पर हमला कर देना। मेरे पास और कोई रास्ता है? क्यों नहीं? या तो तुम ये पैसा मुझ तक पहुंचा सकते हो या फिर अपनी बाकी की जिंदगी फेडरल जेल में बिता सकते हो। जो चुनना है चुन लो। सोमवार 10 बजे। कहाँ है वो कमीना? मैं उसकी छल निकालूंगा। फ्रैंक, वो चला गया है, अब शांत हो जाओ। चलो देखते हैं हमारी डोर खींचने वाला वो पहला कमीना कौन है। उसे पहचानते हो? मैग्रूडर? तुम्हारा मतलब इसके पीछे पुलिस वाला है? यहां तक कि उस जोकर का भी अंदाजा सही था। उसने कहा था कि पुलिस हमें ढूंढ नहीं पाई, जबकि उसे हमें ढूंढने में 24 घंटे भी नहीं लगे। साला पुलिस वाला कुत्ता! उस पुल से जो हमने माल चुराया था वो बैंक के कागजात नहीं थे, वो हार्ड कैश था। अब ये साला सरकारी पेंशन से भी कई गुना कमाकर रिटायर होना चाहता है। वो भी बहुत सारी मेडलों के साथ रिटायर होने वाला है, हम लोगों को मार के। अगर हमने ये काम नहीं किया तो वो हमें गिरफ्तार भी कर सकता है। आज शुक्रवार है, हमारे पास 2 दिन है। उसके बाद क्या? मैंने हाय क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए? तुम्हारी हर बात निराली है। इसे मैं हाँ समझूं? सड़क के उस पार एक जगह है। वो पुलिस पर? तुम्हारे लिए महंगा तो नहीं पड़ेगा। आजमा लो। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यूं ही मिलना चाहा। तो बोलो कैसे आना हुआ? तुम जिम क्यों नहीं आई? मैं ठहरी पुलिस वाली, तुम जाने क्या करते हो, हमारा मेल कैसे होगा? मैं तो सिर्फ इंश्योरेंस बेचता हूँ। इंश्योरेंस भी एक तरह से जोखिम लेने वाला धंधा है और तुम वही करते हो, जोखिम लेना। दूसरा कोई होता तो शहर छोड़ देता, लेकिन तुम नहीं। पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकने में तुम्हें खुशी मिलती है। तुम ऐसा समझती हो? पुलिस के पास ऐसा वीडियो टेप है जिसमें एक आदमी पुल पर डकैती कर रहा है, जिसके गर्दन के पीछे एक गोदा गया है और जिस डकैती में 3 गार्ड्स मारे जाते हैं। पहाड़ चढ़ने के प्रैक्टिस में मुझे एक फायदा हुआ। वहां मैं उस टैटू वाले से मिली हूँ। शहर में 100 लोग मिलेंगे जिनकी गर्दन के पीछे ऐसा टैटू होगा। उनमें से असली मुजरिम को पहचानना कोई मुश्किल नहीं। कानून सबूत मांगता है, कोई ठोस सबूत। अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगी। तुम्हें हथकड़ी पहनाने के लिए मैं पल भर के लिए भी नहीं सोचूंगी। तुम्हें गिरफ्तारी का इतना ही शौक है तो अपने घर में झांको। क्या मतलब? तुम अपने अफसरों पे नजर रखो, फिर देखना क्या होता है। अगर तहकीकात के बाद तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। वो तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम्हें पकड़ूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं भी नहीं। कभी कभी लगता है इस काम के लिए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तुमने तो मुझे 2 दिन के लिए छोड़ दिया। हाँ, 10,000 का आजकल कोई कीमत नहीं है। वैसे भी 10,000 के रहने ना रहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो मूंगफली है। बेल्ट को जरा ढीली करो तो मैं कुछ बोलूं। इतवार के दिन चर्च जाके प्रे करने के बजाय यहाँ इस बैंक के सामने तुम्हारा क्या काम है? हाँ, समझ गया, इसे भी लूटने का इरादा है। मेरी बात सुनो, कल सुबह उन बॉन्ड्स को छुड़ा लाने के साथ साथ इस लूट में से भी मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तुम्हें कितने की उम्मीद है? 50 लाख। उसके लिए मेरे पार्टनर्स के पेट काटने होंगे। कौन? वो कालिया ओटिस और वो लंबू बेवकूफ फ्रैंक। अगर वो नहीं होते तो तुम अभी तक करोड़पति बन गए होते। अब मुझसे ये नहीं कहना कि अभी तक उन्हें मारने का ख्याल नहीं आया। उन्हें मारने के बारे में मैं सोच नहीं सकता। तो सोचो, वो लोग अगर कोई बेवकूफी कर बैठे तो पुलिस तुम तक पहुंचेगी। मेरी मानो, उन दोनों को मार दो, उसी में तुम्हारी भलाई है।
खैर, वो परेशानी तुम्हारी है, मेरी नहीं। ओके, रात को मुझे फोन करके बताना कि कल सुबह कहाँ पर मिलना है। ए, मेरी तो चांदी ही चांदी है। शिट। कम इन। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाय हनी, क्या बात है, बोलो। उस गैंग के एक आदमी को मैं जानती हूँ। जानती हो? तो अभी तक मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? क्योंकि पहले मैं अपने आप को यकीन दिलाना चाहती थी। तो अब क्या हुआ? उसने खुद आकर जुर्म का इकबाल किया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आजकल 50 ऐसे लड़के हैं जो इस तरह के काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो भी खासकर एक खूबसूरत जवां अकेली औरत के सामने। ब्रिज की वीडियो टेप में से पक्का आईडी मिला है और मेरे पास उसके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। फिंगरप्रिंट्स? अगर आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं किसी और के पास जाऊंगी जो सुनेगा। ठीक है, जाती कहाँ हो? उसका नाम क्या है? उसको लोग स्लिम बुलाते हैं। बस? ये तो कोई नाम नहीं हुआ। सैवनिक, स्लिम सैवनिक। ओके, मैं देख लूंगा। वैसे तुम्हारा क्या लगता है वो? कुछ नहीं, मेरी नजर तो सिर्फ प्रमोशन पे है। तुम बहुत आगे की सोचती हो, सही कहा ना? एक और बात भी कहनी थी। डिपार्टमेंट का कोई इसके साथ मिला हुआ है। उसे अंदर की खबर है, इसलिए हमेशा बच पाता है। एक बात बताऊं स्वीटी, अगली बार ऐसी मनगढ़ंत कहानी लेकर मेरे पास आने से पहले कुछ ठोस सबूत भी हासिल करना जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं। कौन हो तुम? फ्रेडी क्लीनिंग वाला। वैलेंटीना क्यों नहीं आई? वो बेचारी बीमार होकर पड़ेली, इसलिए तुम्हारे ऑफिस का सफाई अपन करेगा। तुम्हारी तो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। हाँ, देखो बा, अपन काम करेगा नहीं करेगा, अपन का पगार पका है क्या? पर तुम्हारा बॉस कल सुबह इधर आएगा और देखेगा कि उसके ऑफिस का सफाई नहीं हुआ है, तो बाद में तुम्हारा पगार का क्या होगा ये तुम जानो। अपन से मत पूछना। तो अपन क्या करेगा कि ये बकेट तुम्हारी टेबल पे छोड़ता है, तुमको जब फुर्सत मिले खुद ही जाके तंडाल धो लेना, ठीक है? अपन चला। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। हैरी, ये साफ सफाई के लिए आया है, तुम जरा इसके साथ जाके सुपरवाइज करना। इन क्लीनरों को सुपरवाइज करना है या बाकी? ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोलने का। ये तो अपन का इंसल्ट है। अपन सब कुछ बर्दाश्त करेगा लेकिन अपना इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। अपन क्लीनर नहीं है बाप, अपन को म्युनिसिपैलिटी वाला बुलाता है हाइजीन टेक्नीशियन, समझ गए बाप? अपन का काम एकदम सिस्टमैटिक है। ओके, फर्स्ट अपन आपका ऑफिस साफ करता है, सेकंड अपन ब्रांडा क्लीन करता है, और थर्ड अपन ठंडास क्लीन करता है। सिस्टमैटिक, एकदम सिस्टमैटिक। अब कभी अपन को क्लीनर नहीं बोलने का। क्या ये किसका ऑफिस है बाप? लेफ्टिनेंट मगरूडर का। तो फिर उसका ऑफिस अपन बढ़िया सफाई करेगा। हुफ, क्या हुआ? तुम यही खड़ा है? अरे दरवाजा खोल बाप। तुम समझता है अपन इस की होल से अंदर घुस जाएगा? वही सोच रहे है, अपन को मालूम है तो वही सोच रहे है। तुमको किस गधे ने पुलिस बनाया बाप? अपन को मालूम है तुम घुस के पुलिस बना है। ओह, अपन वैक्यूम कहाँ रखेगा? अरे तुम जा रहे हो? तुम लोगों को अपन नहीं, अपन का असिस्टेंट आके साफ करेगा। लो खा लो। नहीं, थैले मिल गए ना? हमें जल्दी से निकलना होगा, चलो चलते हैं। चलो। फिक्र मत करो, तुम्हारा काम मैंने किया है। ए, क्यों चिल्ला रही हो? रिलैक्स। तुम दो हैंडसम नौजवानों के साथ हो, और क्या चाहिए? और क्या? यूं ही खामोखा चिल्ला रही है। हम तुम्हें कल छोड़ देंगे भाई, तुम चाहो तो। मुझे खबर मिली है कि वो गैंग अभी 10 बजे टाइम स्क्वायर के पास SDLM बैंक की डिलीवरी वैन को लूटने वाले हैं। सभी लोगों को सादे ड्रेस में बैंक के अंदर गलियों में सब जगह तैनात करो। कमांडो फोर्स को वहां पहुंचा दिया गया है। हमारे पास 40 मिनट है। लेफ्टिनेंट, मेरी बात सुनिए। क्या है? जल्दी बोलो। सफाई करने के लिए कल एक नया लड़का आया था जो थोड़ी देर बाद गायब हो गया। आपके दफ्तर में सब कुछ ठीक ठाक है ना सर? वहीं रुको।
सब ठीक है। आप अपना लॉकर भी चेक कर लीजिए सर। ठीक ठाक है सर? हाँ, सब ठीक ठाक है। मैं खामखा डर गया। ऐसा ही लगता है। कम इन। लेफ्टिनेंट, सभी यूनिट्स तैयार है, हमें चलना चाहिए। अगर उनकी तरफ से टकराव हुआ तो बेझिझक गोली मार देना। फ्रैंक कहाँ है? वो आगे निकल गया। हेलो जैक, ये सार्जेंट गैरेट हैं। हाय सार्जेंट। हेलो लेफ्टिनेंट। चौराहे के चारों तरफ हमारे आदमी तैनात हैं और टेरेस पर कमांडोज हैं। बैंक के अंदर और बाहर भी हमारे आदमी मौजूद हैं। वहां नीचे बेंच पर देखिए, वो ऑफिसर लेस्ली थॉमसन और गुनबर्ग हैं। ओके, तैयार रहो, टारगेट आ रहा है वैन के पीछे पीछे। O1 O2 तैयार रहो, वो लोग पहुंचने वाले हैं। जरा सा भी टकराव हो तो गोली मार देना। मैंने पहले ही कह दिया है, ये मेरा ऑपरेशन है। किसी खून खराबे के बिना भी उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम इससे दूर रहो। मैग्रूडर के पैसे लॉकर में वापस रख दिया? हाँ, मैंने रख दिया। वो सलाब नहीं बचेगा। मैं उससे बचने भी नहीं दूंगा। जैक, डिलीवरी ट्रक आ रहा है। तो हम भी तैयार हैं। तैयार होगा, पकड़ लो। हिलने की कोशिश मत करना। तुम जो भी बयान दोगे उसे तुम्हारे खिलाफ अदालत में पेश किया जाएगा। उसे उठाओ। तुम्हारे साथी कहाँ? कौन से साथी भाई जी? बाकी के लोग कहाँ हैं? सर, ये तो अकेला है। सच कह रहे हो? ये अकेला है? पेंडलिस, कुछ पता चला? सर, वो लोग काम कर गए। सनफेड बैंक। सनफेड? वो तो शहर के दूसरे कोने में है। जानता हूँ। वो वेस्टर्न एवेन्यू की तरफ मुड़ गए हैं। ठीक है, सभी फोर्स को वहां जाने दो। हमारी सभी यूनिट यहाँ फंसी हुई है जय। कम बात। ठीक है, जब तक चेस करने वाला नहीं होता ड्राइविंग में मजा ही नहीं है।
पुलिस की गाड़ी गायब, देखा? तुम खामोश क्यों? तुम दोनों से एक बात कहनी बाकी है। कोई हमारा पीछा कर रहा है? नहीं, हमारे पीछे कोई नहीं है। गाड़ी की धीमी कर दी। अलविदा कहने का वक्त आ गया। अभी खबर आई है कि कुछ देर पहले लुटेरों ने सनफेड बैंक को लूट लिया, जबकि पुलिस गलत सूचनाओं की वजह से एसडीएलएम बैंकों के लिए जाल बिछा के बैठी। शुक्र है, हम आप भी उस वैन को घेर सकते हैं। वो लोग सीधे बीच रोड के पार्किंग में पहुंच गए हैं। यहाँ तो इतना कीचड़ है कि मेरे जूते खराब हो गए। तुम्हारे चमचे कहाँ हैं? दोनों को मार दिया। हमेशा मैं डबल चेक किया करता हूँ। ठीक है। वैसे मैं हमेशा माथे पर ही गोली मारता हूँ। ये सचमुच मुर्दे लगते हैं। मेरे पैसे लाए हो? हाँ, और तुम्हारे बॉन्ड्स भी। अंदर आओ। ये क्लिक साउंड कहाँ से आ गई? लैंडमाइन जानते हो ना? तुम उसी किस्म की बारूद पे बैठ गए हो जो अब ऑन हो गई है। अब तुम जरा भी हिले तो तुम्हारे बदन के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। चुपचाप हाथ ऊपर करके गाड़ी से बाहर निकलो, नहीं तो हम गोली चलाएंगे। क्या बात है, यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? मैं ये देखने आई हूँ कि बिना वजह तुम उन पर गोली नहीं चलाओगे। मैं 10 सेकंड्स देता हूँ। 9। कुत्ता मुझे 10 सेकंड देता है। 6, 5, 4। आर्मी की लैंड माइन साला मुझे उल्लू बनाता है। अब दिखाता हूँ। क्या आतिशबाजी है। उन्होंने कितना लूट लिया था? पूरे 50 लाख। बस यही बच गए। उन लोगों ने खुद को क्यों मिटा दिया? उन मुजरिमों ने खुद को इसलिए मिटाया होगा क्योंकि उन्हें अपने घोर अपराधों का एहसास हो गया होगा। घोर अपराधों का एहसास किसे होना चाहिए? उन्होंने जो कहा उसे एडिट कर देना। सार्जेंट, ये किसी ने आपके लिए छोड़ा है। साजन, ये कब आया? कुछ 2 घंटे पहले। यानी कार में जो बॉम्ब ब्लास्ट हो उसके बाद आया? जी हाँ। सुनो टॉम, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैंने उन्हें जिंदा पकड़ने की पूरी कोशिश की। अपना लॉकर खोलो। एक्सक्यूज मी। सार्जेंट स्वैनसन मानती हैं कि तमाम बैंक डकैती में तुम्हारा हाथ है और लूट का माल तुम्हारे लॉकर में है। ओह, समझ गया। तुम अभी तक खफा हो। मैंने कहा अपना लॉकर खोलो। ओह श्योर, पर उसके बाद तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, ठीक है? तसल्ली हो गई? मुबारक हो सार्जेंट, तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ पता नहीं ये बैग यहाँ कैसे आ गया। टॉम,
हैव अ नाइस फ्लाइट सर। थैंक यू। हम उड़ जाएंगे फ्रैंक। मजा आया। रेडी, चलो चलते हैं। ये तुम्हारी आखिरी गोली थी। तू कहाँ जा रहा है? तो क्या तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर पुलिस के आने का इंतजार करूं? बढ़िया है ना? फ्रैंक और ऑटिस भी ऐसे ही गए थे। फ्रैंक और ओटिस? तो फिर ये किन की लाश है? पुलिस को 3 लाशों की जरूरत है जो उन्हें मिल जाएंगी। हाय जेरी, अपने नए पार्टनर से मिलो। ये रही तुम्हारी बख्शीश। लो, ससुराल वाले आ गए। आपका टिकट मैं बाद में लेती हूँ। ये जाने वाली फ्लाइट निकल गई। आखिरी बोर्डिंग कॉल अनाउंस किया है गेट 23। आपका कोई लगेज नहीं है? नहीं, सिक्योरिटी को बुलाओ। यस, एक्सक्यूज मी, जाने दो प्लीज। ठीक है, ये नाम अनाउंस करो। मैंने कहा था ना मैं नहीं छोड़ूंगी। स्लिम सेवरनेक? हाँ, मैं ही हूँ। कहिए क्या बात है? तुम्हारा नाम स्लिम सेवरनेक है? हाँ, स्लिम मेरा पेट नेम है। तुम इस प्लेन में क्या कर रहे हो? लोग प्लेन में क्या करते हैं? सफर करते हैं। हम पिकनिक के लिए रियो जा रहे हैं। तो कौन? सार्जन, इन्हें हिरासत में लेना है? नहीं, रियो जाने के लिए आज कोई और फ्लाइट है? नहीं, आज कोई फ्लाइट नहीं है। हाँ, एक चार्टर्ड फ्लाइट थी। उस फ्लाइट को फौरन रोक दिया जाए। वो प्लेन अमेरिका की हवाई सीमा के बाहर जा चुका है मैडम। Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.